हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय माता की। कैसे हैं आप लोग सब। आज मैं बहुत दिन बाद आपके सामने प्रस्तुत हूँ, हाजिर हुई हूँ। तो कुछ आप लोगों का कोऑपरेशन देखकर मन किया कि फिर से चलो एक बार छोटी सी कहानी कह लीजिए, कथा कह लीजिए, शिक्षाप्रद है, आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। और मैं बार बार ये कहती हूँ कि प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको जो कैसा लगा। लेकिन अभी तक कोई ख़ास मेरे पास कमेंट्स नहीं आए। फिर से मेरी प्रार्थना है करबद्ध कि आप प्लीज़ कमेंट्स करिए, मुझे गाइड करिए। धन्यवाद। चलिए मैं आपको उस कथा या कहानी की ओर लेके चलती हूँ। ये जो कहानी है शिक्षाप्रद है, लेकिन अकबर बीरबल की है। जब मैंने पढ़ी मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा आपको सुना दूँ, आपको अच्छी लगे शायद। आपको पता है कि बीरबल जो थे हिंदू थे, तो अकबर के राज में उनका बहुत नाम था, बहुत ही बुद्धिमान कहलाते थे। तो एक बार अकबर के जो जवाई होते हैं, तो उनको बीरबल से जलन होने लगती है और उनको कहते हैं कि ये बीरबल की जगह मैं लेना चाहता हूँ, इस पद को मैं लेना चाहता हूँ। तो जब ये खबर बीरबल को लगती है तो वो फ़ौरन त्यागपत्र दे देते हैं, वो जॉब छोड़ देते हैं और उसका साला खुश हो जाता है राजा का और उससे उनका पद ले लेता है। तो राजा को बहुत दुखी होता है, तो कहता है कि चलो भैया तुम्हारी परीक्षा होगी पहले। तो कहता है अच्छा ये बताइए। तो राजा 300 मोहरें देता है और उसको कहता है कि ये 300 मोहरें हैं मैं तुम्हें जो दे रहा हूँ, पहली जो 100 मोहरें हैं तो ऐसी जगह खर्च करना जहाँ पर मुझको उस लोक में, इस परलोक में जाकर मुझे उसका बेनिफिट मिले, उसका उपकार मिले या उसका मुझे लाभ मिले। और दूसरी जो 100 मोहरें हैं वो ऐसी जगह खर्च करना जो मुझको फ़ौरन ही इसी लोक में ही, इसी जन्म में ही मुझे उसका रिटर्न मिले, वापसी मिले, उसका फ़ायदा मिले। और तीसरी जो 100 मोहरें हैं वो ऐसी जगह खर्च करना जिसका मुझे कोई लाभ ना हो, कोई वापसी ना हो। तो उनके साले महाराज लेके 300 मोहरें चल देते हैं। अब कहाँ बीरबल का साला और मतलब जवाई कहाँ पर बीरबल। देखिए अब क्या होता है कि वो 300 मोहरें लेके उनके जो जवाई राजा हैं घर जाते हैं, बड़ा सोच विचार करते हैं। उनको तो ये बातें उनको समझ ही नहीं आती, मैं कहाँ खर्च करूँ 300 मोहरें सोने की, कि ऐसा जैसा राजा ने 3 शर्त रखी ऐसा हो। सोचते सोचते रात हो जाती है, तो बहुत चिंता मग्न होते हैं, उसे नींद ही नहीं आ रही होती। तो कि सुबह मुझे बताना है राजा को। तो उसकी पत्नी बोलती है कि क्या हुआ, अब क्यों परेशान है। तो उस बताते सारे अपनी पत्नी को बताता है कि ऐसी ऐसी बात है, अब तू बता मैं क्या, मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उसकी पत्नी भी सोचते तो उसके समझ में भी कुछ नहीं आता, सबकी नहीं होती एक सी, जो जिस काबिल होता है वहीं अच्छा लगता है। तो लेकिन आजकल ऐसा है नहीं। आपको बताइए ना ये सब, मैं कम में ज़्यादा कहूँ तो वो ज़्यादा समझ ना आप लोग। तो उसकी पत्नी कहती है ऐसा है, तुम इतना अपना दिमाग वो मत करो, ना परेशान हो, ऐसा करो जाके बीरबल के पास जाओ और उससे बात करो, ये काम उसको दे दो। तो कहता हाँ ये सबसे ठीक है। वो जाता है बीरबल के पास, उसको समस्या बताता है और तीनों बातें बताता है कि ऐसे ऐसे 300 मोहरें राजा ने खर्च करने के लिए बोला। तो बीरबल कहते हैं ऐसा करो ठीक है, आप मुझे 300 ही मोहरें दे दो और आप जाओ, सो जाओ आराम से घर में जाके। चला जाता है खुशी खुशी, चल जान छूटी तो लाखों पाए। तो अब बीरबल क्या करता है, अब सुनने वाला है। तो राजा की शर्त के मुताबिक 100 मोहरें ऐसी जगह खर्च करनी है जहाँ से उसको रिटर्न वापस आए। और वो सोचता है जाके नगर में बीरबल जी चक्कर काटते हैं, तो देखते हैं कि एक बहुत बड़े सेठ के लड़के की शादी हो रही होती है।
तो 100 मोहरे जाके उसको जाके देते, कहते हैं कि राजा अकबर ने आपके लिए ये 100 मोहरे भेजी हैं शादी उपहार के लिए, उपहार में भेजी हैं शादी के उपलक्ष्य में। वो जो सेठ धन्ना सेठ होता है वो बहुत अमीर होता है, तो वो बड़ा खुश होता है कि अच्छा राजा ने एक खास आदमी के द्वारा मेरे को ये भेंट भेजी है, बड़ा प्रसन्न होता है। तो वो कई गुना ज़्यादा मोहरें और उपहार करके वो राजा के पास भेजता है, बड़ा खुश हो जाता है। दूसरा, राजा ने कहा था ऐसा जो मेरे को इस लोक में नहीं उस लोक में प्राप्त हो। तो बीरबल जी क्या करते हैं, फिर नगर भर में घूमते हैं, जहाँ पर देखते हैं बहुत गरीब लोग रहते हैं वहाँ पर जाते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनको वस्त्र देते हैं, तरह तरह का जो भी जिसकी रिक्वायरमेंट होती है ऐसे देख कर 100 मोहरे वहाँ खर्च कर देते हैं। और रह गई अब 100 मोहरे वो कहाँ खर्च करना है। तो अब राजा जी देखते हैं कि वहाँ पर बड़ा, राजा नहीं सॉरी, 100 मोहरे बीरबल जी सोचते हैं अब कहाँ खर्च करनी है, 30 दिन जहाँ पर ना कोई वापस आए, मुझे पैसा वहीं का वहीं खर्च हो जाए, मिले ही ना कुछ भी उसका मुझे, ना यहाँ इलोक में ना उस लोक में। तो वो क्या करते हैं, एक नृत्य का प्रोग्राम उत्सव रखते हैं और उसमें नृत्य गाना शाना सब तरह के नाच गाना वगैरह सब कराते, उस पर 100 मोहरे खर्च कर देते हैं। हो गया 300 मोहरे खर्च। दूसरे दिन वो राजा के पास जाते हैं, तो बीरबल जी आते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा आप आए हो वो कहाँ हैं। तो कहते हैं जी उन्होंने तो मेरे को दे दी थी। तो कहते हैं अच्छा जी आओ आप ही बताओ मुझे 300 मोहरे कैसे कैसे खर्च की। तो कहते हैं देखो पहले जो 100 मोहरे हैं मैंने व्यापारी के घर में दी, जहाँ उसके बेटे की शादी होती है, तो वो देखते हैं कि कई सारी ज़्यादा जो है धन संपत्ति मोहरें और बहुत बड़े बड़े गहने रुपया पैसा, मतलब बहुत कुछ, वो उसको धनी सेठ ही होता है। तो वो राजा के पास भेंट में लाते हैं और कहते हैं अच्छा 100 मोहरे वहाँ खर्च की थी। कहते हैं हाँ जी, वो आपको कई गुना होके वापस आ गया, कई गुना होके वापस आ जाता है, व्यापारी था वो। सेकंड जो उन्होंने मोहरें खर्च की थी 100, कहते हैं सेकंड कहाँ खर्च की जो मुझे उस लोक में मिलेंगी। तो उन्होंने बोला मैंने गरीब लोगों को उसमें कपड़ा गहना खाना पीना घर वगैरह जो भी जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वो सब मैंने दिया है, तो वो आपको इस लोक में नहीं उस लोक में मिलेगा। और कहते तीसरा जो 100 मोहरे कहाँ खर्ची, वो मैंने नाच गाने में टेंट लगाता है और नाच गाने करवाता उसमें, वो आपको ना इस लोक में मिलेंगी ना उस लोक में मिलेंगी। तो कहने का मतलब ये है, इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि देखो आपने क्या क्या करना है, कैसे धन अपना इस लोक में लेना है या उस लोक में पुण्य करके लेने हैं। और दूसरा अगर ये है तो व्यापार में खर्च करना है ना, किसी व्यापारी के से एक साथ काम करना है। और तीसरा तीसरा वेस्ट करना है तो बस क्या कहूँ, आप मेरे ख्याल तो बहुत समझदार हैं समझ ही गए होंगे कहाँ खर्च करनी चाहिए। इसी कहानी के अंत में मैं आपसे सबसे इजाज़त लेती हूँ, एक अच्छी सी कहानी कथा के रूप में दोबारा आपके पास हाजिर होती हूँ। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा धर्म का काम करिए, दान दीजिए, इस लोक में क्या परलोक में भी सीख पाइए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय माता।